षटतिला एकादशी व्रत महात्म्य, पूजा विधि और व्रत कथा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। षटतिला एकादशी के दिन तिलों का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है, जैसे तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल से तर्पण करना, तिल का भोजन करना और तिलों का दान करना। ये 6 प्रकार के उपयोग हैं, इसलिए इसे षटतिला एकादशी व्रत कहा जाता है। इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं, उनके सभी पापों का नाश होता है। इसलिए माघ मास में पूरे माह व्यक्तियों को अपनी समस्त इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए। काम, क्रोध, अहंकार, बुराई और चुगली का त्याग कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत रखना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाएंगे और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। षटतिला एकादशी व्रत विधि इस प्रकार है। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि पृथ्वी लोक पर मनुष्य अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों में फंसा रहता है, अन्य लोगों की चुगलियां करता है, ब्राह्मण हत्या, चोरी और अन्य बहुत से पाप कर्म करता है, फिर भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दालभ्य ऋषि बोले कि आप मुझे ये बताएं कि ये मनुष्य कौन सा दान और पुण्य कर्म करता है जिससे इनके सभी पापों का नाश हो जाता है। तब पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि हे ऋषिवर, आज मैं आपको वह भेद बताता हूँ जो आज तक किसी को स्वर्ग लोक में भी नहीं पता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवताओं के देव इंद्र को भी इस भेद के बारे में जानकारी नहीं है। पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को सुबह स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। अपनी समस्त इंद्रियों को अपने संयम में रखकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में तिल तथा कपास को गोबर में मिलाकर उसके 108 कंडे बनाकर रख ले। माघ मास की षटतिला एकादशी को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत करने का संकल्प करके भगवान विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। यदि व्रत आदि में किसी प्रकार की भूल हो जाए तब भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। रात्रि में गोबर के 108 कंडों से हवन करना चाहिए। रात भर जागकर भगवान का भजन करना चाहिए। अगले दिन धूप, दीप और नैवेद्य से भगवान का भजन पूजन करने के पश्चात खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास पूजन की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है, तब वह 100 सुपारियों से भगवान का पूजन कर सकता है और अर्घ्यदान दे सकता है। व्यक्ति इस तरह से प्रार्थना भी बोल सकते हैं कि हे प्रभु, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, संसार के सागर में फंसे हुए लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी जी सहित मेरे दिए हृदय अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके बाद व्यक्ति को ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा, छाता, जूते तथा वस्त्र देने चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति की सामर्थ्य है तब वह काली गाय का दान ब्राह्मण को कर सकता है। जो भी व्यक्ति इस षटतिला एकादशी के व्रत को करता है, उसे तिलों से भरा घड़ा भी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जितने तिलों का वह दान करेगा, उतने ही 1000 वर्ष तक वह स्वर्गलोक में रहेगा। षटतिला एकादशी व्रत कथा। एक बार भगवान विष्णु ने नारद जी को एक सत्य घटना से अवगत कराया और नारद जी को एक षटतिला एकादशी के व्रत का महत्व बताया। इस एकादशी को रखने की जो कथा भगवान विष्णु जी ने नारद को सुनाई, वह इस प्रकार से है। प्राचीन काल में
पृथ्वी लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह हमेशा व्रत करती थी, लेकिन किसी ब्राह्मण अथवा साधु को कभी दान आदि नहीं देती थी। एक बार उसने 1 माह तक लगातार व्रत रखा। इससे उस ब्राह्मणी का शरीर बहुत कमजोर हो गया था। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत रखकर अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अतः इसे विष्णु लोक में स्थान तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे ब्राह्मणी की तृप्ति होना कठिन है। इसलिए भगवान विष्णु ने सोचा कि वह भिखारी का वेश धारण करके उस ब्राह्मणी के पास जाएंगे और उससे भिक्षा मांगेंगे। यदि वह भिक्षा दे देती है तब उसकी तृप्ति अवश्य हो जाएगी। और भगवान विष्णु भिखारी के वेश में पृथ्वी लोक पर उस ब्राह्मणी के पास जाते हैं और उससे भिक्षा मांगते हैं। वह ब्राह्मणी विष्णु जी से पूछती है, महाराज किस लिए आए हो? विष्णु जी बोले, मुझे भिक्षा चाहिए। यह सुनते ही उस ब्राह्मणी ने मिट्टी का एक ढेला विष्णु जी के भिक्षा पात्र में डाल दिया। विष्णु जी उस मिट्टी के ढेले को लेकर स्वर्गलोक में लौट आए। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी ने अपना शरीर त्याग दिया और स्वर्गलोक में आ गई। मिट्टी का ढेला दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल तो मिल गया, परंतु उसने कभी अन्न का दान नहीं किया था, इसलिए महल में अन्न आदि से बनी कोई सामग्री नहीं थी। वह घबराकर विष्णु जी के पास गई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने आपके लिए व्रत आदि रखकर आपकी बहुत पूजा की, इसके बावजूद भी मेरे घर में अन्न आदि वस्तुओं का अभाव है, ऐसा क्यों है? तब विष्णु जी बोले कि तुम पहले अपने घर जाओ, तुम्हें मिलने और देखने के लिए देव स्त्रियां आएंगी। तुम अपना द्वार खोलने से पहले उनसे षटतिला एकादशी की विधि और उसके महात्म्य के बारे में सुनना, तब द्वार खोलना। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। द्वार खोलने से पहले षटतिला एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में पूछा। एक देव स्त्री ने ब्राह्मणी की बात सुनकर उसे षटतिला एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में जानकारी दी। उस जानकारी के बाद ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने देखा कि वह ब्राह्मणी ना तो गांधारवी है और ना ही असुरी है, वह पहले जैसे मनुष्य रूप में ही थी। अब उस ब्राह्मणी को दान ना देने का पता चला। अब उस ब्राह्मणी ने देवस्त्री के कहने के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इससे उसके समस्त पापों का नाश हो गया। वह सुंदर और रूपवती हो गई। अब उसका घर अन्न आदि सभी प्रकार की वस्तुओं से भर गया। इस प्रकार सभी मनुष्यों को लालच का त्याग करना चाहिए, किसी प्रकार का लोभ नहीं करना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन तिल के साथ अन्य अन्न आदि का भी दान करना चाहिए। इससे मनुष्य का सौभाग्य बलशाली होगा, कष्ट और दरिद्रता दूर होगी। विधिवत तरीके से व्रत रखने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी।